Rules and Regulation of Single-Use Plastic in India Part 2 इको क्लब मिशन लाइफ। जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, साथियों, समुदायों, विद्यार्थियों, बच्चों के पास साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें ताकि पर्यावरण जागरूकता अभियान की अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया। पार्ट 2 सिंगल यूज प्लास्टिक को न कहे, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी कानून। भाग 2 इको फैमिली प्रेजेंटेशन। नमस्कार साथियों, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बने कानूनों के बारे में। यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का भाग 1 और वेटलैंड ट्रिप ऑफ इको टीम व पौधों की जानकारी संबंधी जानकारियां गतिविधियों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इको फैमिली, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, यूज रियूजेबल क्लॉथ बैग्स, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, टेक्स 1000 years to decompose, releases toxic gases when burned, harmful for animals। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग पर बैन संबंधी कानूनी जानकारियां। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने समय समय पर अनेक कानून बनाए हैं। ये कानून कब कब बनाए गए हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। विशेष रूप से इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इंचार्ज और इको स्टूडेंट को इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जन जागरूकता फैलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन संबंधी कानूनी जानकारियां। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि दैनिक प्रयोग में प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में हम कहते हैं यूज एंड थ्रो, यानी कि एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं। प्लीज डोंट यूज रियूजेबल क्लॉथ बैग्स, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, टेक्स 1000 years to decompose, releases toxic gases when burned, harmful for animals। 1999 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जोड़े गए नए नियम। पर्यावरण मंत्रालय ने सबसे पहले 1999 में रिसाइक्लिंग प्लास्टिक उपयोग और निर्माण के बारे में नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम थे: 1. इसमें 20 माइक्रोन के प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। 2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और नगरपालिकाओं को निगरानी करने के निर्देश दिए गए। 3. प्लास्टिक कैरी बैग, पाउच आदि के विनिर्माण, बिक्री और उपयोग के लिए शर्तें निर्धारित किए गए। 2011 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनाए गए नए नियम। 2011 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम के अंतर्गत कैरी बैग यानी कि पॉलीथीन, पाउच आदि के निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग के बारे में नियम व शर्तें निर्धारित किए गए। 1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निगरानी करने के लिए कहा गया था। 2. प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 40 माइक्रोन निश्चित की गई। 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनाए गए नए नियम। 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम को 2011 की अपेक्षा कुछ कड़ा करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए। 1. प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन की गई। 2. खुदरा विक्रेता अथवा सड़क विक्रेता यदि उपभोक्ताओं को कैरी बैग, प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तुएं नहीं बचेंगे। 3. कचरा प्रबंधन की जिम्मेवारी नगरपालिकाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की गई। 4. खुदरा विक्रेता अथवा सड़क विक्रेता यदि उपभोक्ताओं को कैरी बैग, प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तुएं नहीं बचेंगे। 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनाए गए नए नियम। 5. खुदरा विक्रेता अथवा फेरीवाला यदि कैरी बैग, प्लास्टिक शीट से बने हुए कवर, बहुस्तरीय पैकेजिंग वाली वस्तुएं बेचते हुआ पाया जाता है तो स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत फेरीवाले और खुदरा विक्रेताओं पर जुर्माना लगा सकता है। 6. यदि कोई रेहड़ी वाला, पटरी वाला या दुकानदार प्लास्टिक के कैरी बैग यानी कि पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहता है तो उसे 4000 रुपये का महीना अर्थात 1 साल के 48,000 रुपये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन फीस स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम या नगर पालिका या ग्राम पंचायत के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत जमा करानी होगी। 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनाए गए नए नियम। 7. प्लास्टिक बैग यानी कि पॉलीथीन का प्रयोग केवल वही रेहड़ी वाले, पटरी वाले और दुकानदार प्रयोग में कर सकते हैं जिन्होंने स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के पास पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तथा रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई होगी। 8.
खुले स्थानों पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति यदि किसी प्लास्टिक अथवा पैकेजिंग खाद्य सामग्री का प्रयोग करता है तो वह अपशिष्ट को अपशिष्ट ठोस प्रबंधन नियम के अंतर्गत प्लास्टिक के कचरे को अलग करेगा और प्रबंधित करेगा। 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बनाए गए नए नियम। 9. प्लास्टिक कैरी बैग यानी कि पॉलीथीन तथा बहुस्तरीय पैकिंग आयात को उत्पादकों और बेचने वाले विक्रेताओं को पूर्व पंजीकरण करवाना होगा और अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क देना होगा। 10. उत्पादकों आयात को और ब्रांड मालिकों को 6 महीने के अंदर प्लास्टिक बैग बहुस्तरीय पैकेजिंग इत्यादि को वापस कलेक्ट करने के लिए सिस्टम स्थापित करना होगा और उन्हें पुनः उपयोग करने योग्य बनाने के लिए तंत्र विकसित करना होगा। संशोधन द्वारा 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जोड़े गए नए नियम। 2016 में निर्धारित किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित नियमों में 2018 में संशोधन किया गया ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग को कम किया जा सके और पर्यावरण को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। 2018 में ये संशोधन के द्वारा निम्न नियम जोड़े गए। 1. शहरी निकायों यानी कि नगर पालिका और नगर निगम की भूमिका को और अधिक मजबूत किया गया। 2. ईपीआर का अधिक विस्तार किया गया ताकि अधिक से अधिक स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा सके जिससे वे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में भी अधिक से अधिक जवाबदेह बन सके। संशोधन द्वारा 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग पर नए नियम। 2018 के बाद पुनः 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी एक और संशोधन किया गया ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को कम किया जा सके और पर्यावरण को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। 1. सिंगल यूज्ड प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से बैन लगाया जाए। 2. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि पर्यावरण के अनुकूल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक यानी कि जिससे खाद बनाए जा सके जैसे प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाए। 3. प्लास्टिक प्रयोग से संबंधित RRR-3 सिद्धांत का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया जाए। 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित नियम। 16 फरवरी 2022 में भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा ईपीआर में कई नए नियम जोड़े जिसे 1 जुलाई 2022 में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। 19 वस्तुओं की पहचान कर उनके प्रयोग पर बैन लगाया गया। ये वस्तुएं थीं: 1. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड। 2. गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक। 3. प्लास्टिक के झंडे। 4. कैंडी स्टिक। 5. आइसक्रीम स्टिक। 6. सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन यानी कि थर्माकोल से बने हुए गिलास, प्लेट, कप इत्यादि। 7. ट्रे। 8. स्ट्रॉ। 9. प्लास्टिक की प्लेटें, कप, गिलास। 10. पानी की बोतलें। 11. पान मसाला। 12. कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू। 13. मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म। 14.100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर। 15. स्टिरर। 16. शैम्पू, बॉडी वॉश और ट्यूब्स। 17. निमंत्रण कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी। 18. सिगरेट के पैकेटों के चारों ओर लपेटने या पैकिंग करने वाली फिल्म अर्थात पन्नी। 1975 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग। 30 सितंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग। 31 दिसंबर 2022 से 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी नियम। 2. स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें बनाई जाएं जो सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री आदि पर नजर रखेंगे। 3. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स बनाए जाएं ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुंच सके। 4. सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, खरीद और मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगाया गया। 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी नियम। 5. यदि कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उस पर 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। 6. 1986 की धारा 15 के तहत यदि कोई फैक्ट्री सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करती है तो उसे पर कम से कम 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा 5 साल तक जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना दोनों भी लगाए जा सकते हैं। 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी नियम। 7. CPCB ऐप लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग, बिक्री और अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है। 8. प्रकृति नाम से शुभंकर अर्थात लोगो जारी किया गया जिसका उद्देश्य प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करना और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना अहम योगदान देना है। 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी नियम।
पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय ने 2024 में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित विशेष नियम निर्धारित किए हैं, जिसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन संबंधी निम्नांकित कानूनी नए नियम जोड़े गए। 1. प्लास्टिक के संबंध में आयातक की विस्तार से परिभाषा दी गई है। 2. विनिर्माता की परिभाषा में अब प्लास्टिक कच्चे माल, कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन में साथ लगे हुए लोगों को भी शामिल किया गया है। 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी नियम। 3. कंपोस्टेबल अथवा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से कैरी बैग और वस्तु का उत्पादन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। 4. प्लास्टिक के प्रयोग संबंध में 5 सिद्धांत का पालन करने पर बल दिया गया है। 5. CPCB अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की गई है। 6. सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं के प्रयोग करने वालों पर, आयातकों पर, बिक्री करने वालों पर और विनिर्माण करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करने के लिए थैंक यू। अगली पोस्ट में इको फैमिली आपको नई जानकारियां देंगी। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को आप करें इको फैमिली @ecofamily योजक चिन्ह PRT 60 सब्सक्राइबर्स 15 वीडियोस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। वीडियो क्रिएटर मनीष। इको प्रेसिडेंट। मोबाइल नंबर 96 25 44 62 01।